फ़र्क क्या है बेसिकली ड्रॉप शिपिंग का जो मॉड्यूल है जो कि FBM है और जो कि FBA है उसमें डिफरेंस क्या है? सपोज हम ड्रॉप शिपिंग करने लगे हैं ना तो ड्रॉप शिपिंग में आपने जेन में रखना है कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ये मेरा हाथ जो है ना ये समझ लो कि कस्टमर्स हैं, ठीक है। और ये जो मेरा हाथ है ये समझ लो सेलर है। और मैं जो खुद बैठा हुआ हूँ बीच में इन दोनों के मैं हूँ अमेज़ॉन। मैं इन दोनों में काम कर रहा हूँ ब्रिज का। अब होना क्या है, इसमें रन टाइम इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए होती है? ये कस्टमर है। कस्टमर ने एक प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर मेरे पे सर्च की, वो प्रोडक्ट सपोज थी टिशू। इस सेलर ने वो टिशू लगाए हुए हैं, कस्टमर ने सर्च की और मुझे ऑर्डर दे दिया अमेज़ॉन को। अमेज़ॉन ने वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया और मुझे दे दिया। अब मेरे पास ऑर्डर आ चुका है, मेरे पास चीज़ मौजूद नहीं है। ये कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया और मैंने ऑर्डर किसको दे दिया? मैं अमेज़ॉन ने ऑर्डर सप्लायर को दे दिया जो कि सेलर है। सेलर के पास चीज़ नहीं है, ड्रॉप शिपिंग समझा रहा हूँ। सेलर ने ये करना है कि सेलर ने अपने सराउंडिंग में वॉलमार्ट पड़ा हुआ है। सेलर को पता है कि मैंने अमेज़ॉन पे ये $10 की चीज़ लगाई हुई है, मुझे सराउंडिंग से वॉलमार्ट से, ये वॉलमार्ट है समझ लो, यहाँ से मुझे वो $5 की मिल रही है। सेलर ने कहा कि कमीशन निकाल के मुझे कोई $1.5 अगर अमेज़ॉन की फ़ीस है तो $3.5 बचते हैं। उसने ये करना है, इस सेलर ने वॉलमार्ट पे जाना है, वॉलमार्ट पे डायरेक्ट इस कस्टमर का एड्रेस देना है और इसको चीज़ क्या कर देनी है? भिजवा देनी है। अब उसने वॉलमार्ट से डायरेक्ट चीज़ भिजवा दी, कस्टमर को चीज़ बिक गई, अमेज़ॉन ने मुझे पैसे दे दिए। तो कहने का मतलब है ये मॉड्यूल ऐसा था कि जिसमें सेलर जब ऑर्डर उसके पास आ जाए, जब ऑर्डर उसके पास आ जाए वो पीछे से ऑर्डर उठाता है उस वक्त और आगे भिजवा देता है, और जैसे ही भिजवाएगा ट्रैकिंग दे देगा, उसको पेमेंट मिल जाएगी। बड़ा इजी मॉड्यूल, बड़ी दुनिया इस पे काम कर रही थी। हुआ क्या? फ्लॉप क्यों हो गया? बंद क्यों हो गया? आप लोगों के माइंड में, हज़ारों के माइंड में एक ही बात होती है कि इसमें आईपी का मसला होता है। पाकिस्तान का आईपी है वो इसलिए अकाउंट बंद कर देता है। ऐसी बात नहीं है। अगर वो पाकिस्तान के आईपी पे अकाउंट बंद करे तो फिर वो पाकिस्तान को ड्रॉप शिपिंग अलाउ ही ना करे। उसके लिए कितनी अच्छी ऑप्शन है, पाकिस्तान ने डिटेल के उस पर रिस्ट्रिक्शन ही लगा दे, वो नहीं लगाता। इसका मतलब है समथिंग एल्स। ना आईपी का मसला, ना कस्टमर ने पैकेजिंग का इशू किया। क्यों? पैकेजिंग का इशू भी अगर होता वॉलमार्ट के तो कस्टमर को तो वॉलमार्ट की पैकिंग में चली गई ना। अगर वो भी इशू होता तो कस्टमर सबसे पहले सप्लायर से रब्ता करता है, हमसे नहीं किया उसने। इसका मतलब ऐसा भी कोई इशू नहीं है। अमेज़ॉन ने फिर क्यों बंद किया? सोचने वाली बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जिन जिन लोगों के माइंड में ये मसला है ना उन सब का क्लियर हो जाएगा आज। इसके अलावा कोई दूसरी राय नहीं है कि अमेज़ॉन क्यों अकाउंट बंद करता है। अमेज़ॉन ने कहा कि भाईजान आप सप्लायर हैं, आप बैठे हुए न्यूयॉर्क में, आपकी प्रोडक्ट पूरे अमेरिका में से कस्टमर को जा रही है भाई, आपके पास इतने ज़्यादा वेयर हाउसेज हैं। देखो मुझे जो भी ऑर्डर आता था, मुझे 1000 एक दिन में ऑर्डर आ गए, मैंने 1000 के 1000 वॉलमार्ट से भिजवाने हैं। वॉलमार्ट तो जिस एड्रेस जो मैं उस पर एड्रेस डालूंगा, वॉलमार्ट का तो उसके करीब कोई ना कोई स्टोर होगा, वॉलमार्ट तो स्टोर से भिजवाएगा। तो इन शॉर्ट मेरे 1000 ऑर्डर अमेरिका के डिफरेंट वेयर हाउसेज से गए। अब वो यही कहता है कि भाई जस्टिफाई कर दें कि आपके पास 1000 वेयर हाउस कहाँ से आ गए। अब हम वो जस्टिफाई नहीं कर पाते तो इसलिए हमारा अकाउंट ब्लॉक कर देता है। क्योंकि जब हम ट्रैकिंग डालते हैं, हर ट्रैकिंग के ऊपर हमारा फ्रॉम और टू, कहाँ से निकला, कहाँ गया। कस्टमर को प्रोडक्ट पहुँचती है, कोई दो नंबरी नहीं इसमें होती, लेकिन वो ये कहता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट पहुँच रही है 1000 डिफरेंट वेयर हाउसेज से, आपके पास इतने नहीं हो सकते, वो आपको ब्लॉक कर देता है। हल क्या है? अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है उसका बेहतरीन सा हल ये है कि आप लोगों ने एक वेयर हाउस वाले से अमेरिका में बात करनी है, वॉलमार्ट से चीज़ लेनी है, उस वेयर हाउस पर पहुंचा देनी है। क्या कर देनी है? वॉलमार्ट से चीज़ लेनी है, उस वेयर हाउस पर पहुंचा देनी है, वहाँ तक फ्री पहुंच जाएगी। अब उस वेयर हाउस से आपको 1000 भी ऑर्डर आया है ना, तो उस वेयर हाउस से आपने 1000 ऑर्डर डिलीवर करा देने हैं। सारी ज़िंदगी ड्रॉप शिपिंग पे अकाउंट नहीं बंद होगा, लेकिन बचत कम हो जाएगी। कैसे कम होगी? कि वॉलमार्ट पहले डिलीवरी जो करता था वो क्या थी? फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अब आपके पास तो फ्री ऑफ कॉस्ट आ गई वो चीज़
क्योंकि वॉलमार्ट ने तो फ्री भेजी, लेकिन आपने जो कस्टमर को भेजनी है उस पर $2.5 से $3 आपकी डिलीवरी पड़ेगी, और अगर आपकी बचत ही $2.5-3 हो तो फिर तो आपको कुछ बचे ही ना। तो इन शॉर्ट फिर हमें प्रोडक्ट ऐसी लगानी पड़ेगी कि जिसमें हमारी बचत क्या हो, ज़्यादा। और इस मॉड्यूल पे अगर हम काम करेंगे ड्रॉप शिपिंग के तो सारी ज़िंदगी अकाउंट नहीं बंद होगा। लेकिन इसमें दो कॉस्ट है। प्रेप हाउस लेगा 60 से 70 सेंट, अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस की आप कोटेशन लो तो वो आपसे $2 से $2.5 लेता है। इन शॉर्ट $3 आपका खर्चा है इसमें। अगर आप वो खर्चा निकाल लेते हो तो फिर तो आपकी कमाई बहुत है। क्योंकि कैसे कमाई है, आपको ऑर्डर आया तो आपने परचेज करके बेचा। इन शॉर्ट आपको 1000 का ऑर्डर आ गया, आपने तब परचेज करके 1000 का ऑर्डर बेचा, उसके पीछे आपने 300 कमा लिया। तो रन टाइम इन्वेस्टमेंट थी कि आपने 2.5 लाख लगाया और ₹1,00,000 बीच में से अर्न कर लिए। आपको पता था कि ये पहले मेरे पास ऑर्डर आया है, ये पैसे मेरे पास आने हैं, तब आपने बेचा। ये है ड्रॉप शिपिंग। 50,000 है उससे कर लो, 20,000 है उससे कर लो, क्वांटिटी इतनी लगा दो, 1,00,000 है उससे कर लो, 2 लाख है 2 लाख से कर लो, जितने पैसे हैं उससे कर लो। ये बेसिकली थी ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, थैंक